समझदार माँ ही नस्लें संवारती है, ये तो आपने सुना ही होगा। आज की इस वीडियो में बात करेंगे किस तरह से बच्चों से डीलिंग करनी चाहिए। एक माँ होने के नाते बेटों और बेटियों की तरबियत में किन चीज़ों को शामिल करना चाहिए और किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। कुछ चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर करूँगी और कुछ माशरती तौर पर जो चीज़ें हम देखते हैं उस पर बात करेंगे। तो ये टॉपिक थोड़ा सा नाजुक है, लेकिन ज़रूरत सभी को है इस टॉपिक की, क्योंकि हम सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते हैं और ये सीखने का अमल कभी भी ख़त्म नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर ऑल गुड, आई एम ऑल्सो गुड। एक माँ होने के नाते हर औरत की ये कोशिश होती है कि वो अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत करे, और हर औरत अपनी अपनी जगह अपने बच्चों की तरबियत करने के लिए जिन जान लगा देती है। लेकिन इसी टाइम पीरियड माँ बाप होने के नाते हमसे कुछ गलतियाँ भी होती हैं जिसको हम बहुत आसानी से नज़रअंदाज कर देते हैं, या तो वो सब कुछ हमारे इर्द गिर्द चल रहा होता है या हम बहुत करीब से उन चीज़ों को देख चुके होते हैं। मिसाल के तौर पर आपने भी अपने बचपन में या उम्र के किसी भी हिस्से में देखा होगा कि ख़ानदानों में बहुत ज़्यादा कंपैरिजन किया जाता है बच्चों में। वो ननियाल साइड से भी हो सकता है, ददियाल साइड से भी हो सकता है। मैं यहाँ किसी एक फ़रीक को नहीं बोलूँगी, मैं दोनों साइडों की बात करूँगी। और अगर आप किसी के सामने ये बोल दें कि मेरे बच्चे की रीडिंग बहुत अच्छी है, तो बजाय इसके कि उस बच्चे को अप्रिशिएट किया जाए, बल्कि ये बोल दिया जाता है अच्छा जाओ बुक लेके आओ, सुनाओ हमें, फिर हम यकीन करेंगे। या अगर आप ये कहते हैं कि मेरा बच्चा मैथ्स में बहुत अच्छा है, अच्छा लाओ क्वेश्चन दूँ, सॉल्व करके दिखाओ मुझे, यानी बच्चे का जो सेल्फ़ बिलीव है ना, वो उसी टाइम ही टूट जाता है जो उसको खुद पे होता है। चीज़ बच्चे को मेंटली तौर पे इस हद तक डैमेज करती है कि इनको शायद मेरे ऊपर एतबार नहीं है जो ये मुझसे प्रैक्टिकली ये सब करवाना चाह रहे हैं। ऊपर से जुल्म ये कि माँ बाप साथ मिलकर कह रहे होते हैं कि करके दिखाओ, क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ, यानी वो आपका बच्चा है, कोई एंटरटेनर तो नहीं है। आप सबको एंटरटेन कर रहे हैं और फिर सबकी नज़रें उस बच्चे पे होती हैं और वो बच्चा कंफ्यूज हो जाए अगर उसे वो चीज़ सॉल्व नहीं हो रही या वो अच्छी रीडिंग नहीं कर पा रहा। माँ बाप तो जो शर्मिंदगी फील करेंगे वो अलग, लेकिन वो बच्चे का जो तमाशा बनेगा सबके सामने वो अलग। और इस चीज़ से बच्चे को मेंटली तौर पे किस हद तक नुकसान होगा, एज अ पेरेंट इस चीज़ को हम बहुत लाइटली ले रहे होते हैं, क्योंकि हमने साबित करना होता है कि हम बहुत अच्छे माँ बाप हैं। मतलब आपको नहीं पता कि आप बहुत अच्छे माँ बाप हैं। सो प्लीज़ किसी को भी इतनी इजाज़त नहीं दें कि कोई भी आपके बच्चों को आकर टेस्ट करे। आप पेरेंट्स होने के नाते काफ़ी होते हैं अपने बच्चों के लिए। हमारा ये काम बनता है कि हम अपने बच्चों को एक कंफर्ट जोन दें, उनके लिए हर जगह पर स्टैंड लें, चाहे आपकी बेटियां हैं चाहे आपके बेटे हैं, क्योंकि बच्चों को ट्रस्ट सबसे ज़्यादा अपने माँ बाप पर होता है। तो शो पीस बनाकर बिठाना नहीं चाहिए अपने बच्चे को कि आपके बच्चे पे उस महफिल में तबसरा हो। तो किसी को भी इतनी इजाज़त नहीं दें कि कोई भी आए और आपके बच्चों पे आके कोई भी इस तरह से बोले। यह पेरेंट्स बहुत बड़ी गलती करते हैं। फिर हम कहते हैं कि हमारे बच्चे हमारा अदब नहीं करते हैं। एक एज में जाकर, टीन एज में जाकर बिलखसूस फिर इन चीज़ों के रिज़ल्ट जो है ना वो सामने आना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि प्री टीन एज होती है या बचपन होता है, उसमें ही हम बच्चों को इस हद तक मुश्किलात में डाल देते हैं और हम सबके सामने उनको जो करते हैं ना वो एज टाइम टू टाइम शायद हम लोग तो भूल जाएं एज अ पेरेंट, लेकिन बच्चे ना उस चीज़ को याद रखते हैं। और इसी तरह के जो बुज़ुर्ग होते हैं या ख़ानदान में जो इस तरह के लोग होते हैं ना, आप बिलीव करें उनसे बच्चे कतराते हैं, नफ़रत करते हैं। मैं नफ़रत का लफ्ज़ इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि बजाय इसके कि वो बच्चे को अप्रिशिएट करें, बड़े होने का सबूत दें नहीं, लेकिन उन्होंने सिर्फ तमाशा देखना होता है। और ये चीज़ आम है, मैं कहती हूँ हर क्लास में ये चीज़ बहुत आम है। तो इस तरह के जो बड़े होते हैं ना, मैं कहती हूँ कि उनको चाहिए कि वो खुद अपनी रिस्पेक्ट करवाएं बच्चे से, और ज़रूरत नहीं है आपको कि आप बच्चे को टेस्ट करें, बल्कि आपको चाहिए कि आप बच्चे को अप्रिशिएट करें कि आप बहुत अच्छे हो पढ़ाई में, आप छोटी छोटी बातों पे उनकी तारीफ़ कर सकते हो। इस तरह से जब हौसला अफजाई होती है ना बच्चों की, तो बच्चों में उस चीज़ का जो शौक़ होता है ना वो बढ़ जाता है। अब इसी तरह से जब बच्चे 9-10 में होते हैं ना, हमारे साथ भी अक्सर ये चीज़, क्योंकि मैंने खुद भी फेस किया, तो जब 9-10 का रिज़ल्ट आता है ना, तो ख़ानदान वालों में ना एक क्यूरियोसिटी होती है कि अपना रोल नंबर हमें बता दो, हम आपका रिज़ल्ट पता करके ना आपको बताते हैं। मतलब कि हम इस प्लेनेट पे रहते ही नहीं हैं, हम किसी और प्लेनेट पे रहते हैं, या हम विनिस पे रह रहे हैं, हमें पता नहीं चलेगा, लिहाजा आप से हमने पूछना है ना। तो ये चीज़ बहुत ही बुरी होती है। कभी भी किसी की प्राइवेसी को आप इस तरह से लीक करने का ना राइट नहीं रखते हैं। बहुत गलत करते हैं वो पेरेंट्स भी जो अपने बच्चों के रोल नंबर सेंड कर देते हैं कि हाँ भाई आप देख के हमें बता दो। मतलब कि हम खुद नहीं देख सकते हैं ना, हमें तो किसी चीज़ की नॉलेज ही नहीं है। तो ये चीज़ भी ना बहुत ज़्यादा गलत होती है। ये जो लोग इस तरह से करते हैं ना, मैं कहती हूँ उनको डरना भी चाहिए अल्लाह पाक की ज़ात से कि इस तरह से ना किसी के बच्चों का ना तमाशा, क्योंकि उनको बेसिकली ना तमाशा बनाना होता है दूसरों के बच्चों का ना, उनका और कोई इस चीज़ के पीछे ना हाथ नहीं होता है, सिर्फ उन्होंने तमाशा बनाना होता है। सो क्योंकि हमारे साथ भी ऐसे ही होता था, जब एग्ज़ाम दे के फ्री होते थे ना, तो पूरे ख़ानदान में बस ये होता था अपना रोल नंबर बता दो, हम आपको बता देते हैं रिज़ल्ट। मतलब क्या हम इस प्लेनेट पे नहीं रहते, हमें नहीं पता हम किस तरह से अपना रिज़ल्ट हम
खुद देख सकते हैं, हम खुद चेक कर सकते हैं, लेकिन नहीं भाई, हम उन्होंने देखना होता है, क्यूरियोसिटी होती है। तो क्यूरियोसिटी वाले लोग जो है ना, ये भी बड़े ख़तरनाक होते हैं हमारे मुआशरे में। तो प्लीज़ अगर आपके ख़ानदान में भी इस तरह के लोग हैं ना, तो उनको मैं तो सख्त अल्फाज यहाँ पे यूज़ करूँगी कि उनको शट अप कॉल दें, क्योंकि उनका कोई राइट नहीं बनता कि वो आपके बच्चों की इस तरह की जो पर्सनल किस्म की चीज़ें हैं ना, उनमें वो किसी भी किस्म का अपना डालें हिस्सा ना। आप एज़ अ पेरेंट जो है ना, अपने बच्चों को काफ़ी हैं। तो ये चीज़ें भी हमारे ख़ानदानों में बहुत ज़्यादा होती हैं, और इस चीज़ का भी फिर बच्चों को ना बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। उनके फ्यूचर पे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि अगर वो कामयाब हो जाएँ तो फिर भी उनके जो पास्ट है ना, उनको लेके उनको बार बार दोहराया जाता है और उनको डीमोटिवेट किया जाता है। तो ये डीमोटिवेशन भी बनती है आपके बच्चों के लिए, और आपकी बच्चों की तरक्की में ये बहुत बड़ी रुकावट है। तो इसलिए ये भी करने से ना आपको चाहिए कि आप बाज रहें, कि आपको ज़रूरत नहीं है आप अपने बच्चों के रोल नंबर किसी को भी सेंड करें, बल्कि आप उनको मना कर दें कि हमारे बच्चों का रिज़ल्ट जैसा भी आया, अच्छा आया बुरा आया, भाई हमारे सर आँखों पे है। तो इस चीज़ की भी परमिशन ना नहीं देनी चाहिए। इसके अलावा मैंने ये चीज़ नोटिस किया, क्योंकि मेरा अपना बेटा माशाल्लाह से 12 साल का हो गया, तो मैंने ना अक्सर ये सुनती थी कि बेटे ना अपने बाप से बहुत कुछ सीखते हैं, बट मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो ये है कि बेटे ना माँओं से बहुत ज़्यादा सीखते हैं, अपनी माँओं की ज़िंदगी से। माँओं की छोटी छोटी सी जो चीज़ें होती हैं, क्योंकि हर बेटे का जो फ़र्स्ट लव होता है ना, वो उसकी मदर होती है, उसको एक अलग ही तरह का क्रश होता है अपनी माँ पे। तो बेटे जो है ना, वो बहुत कुछ अपनी माँ से सीख रहे होते हैं। इसी तरह से अगर आप अपने बच्चों की तरबियत करते हैं, बिलखसूस अपने बेटों की, तो उनको छोटी छोटी चीज़ों के बारे में ज़रूर बताएं। एक तो ये कि हकीकत पसंद बनाएं अपने बच्चों को। सबसे पहले साफ़ अल्फाज में, जब आपके बच्चे प्री टीनेज में कन्वर्ट हो गए हैं, 10 उन्होंने क्रॉस कर लिए हैं या वो 10 की एज में हैं, तो आप उनको बोलें कि बेटा आपको हमसे ज़्यादा ना कोई प्यार नहीं कर सकता इस दुनिया में। अल्लाह ताला की ज़ात के बाद आपके पेरेंट्स हैं जो आपको सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, और कोई आपसे प्यार नहीं कर सकता है। वक्ती तौर पर सभी करेंगे, लेकिन जो मोहब्बत हम आपसे करेंगे, जो हम आपके लिए सोच रखते हैं, वैसी सोच आपके लिए कोई नहीं रखता। बच्चों को जब आप हकीकत पसंद बना देंगे, तो बहुत सी चीज़ों से ना आपकी जान छूट जाएगी। हम अलग अलग किस्म की रिश्तों में, अलग अलग तरह की टाइप्स में ना बच्चों को घुमा के रखते हैं, इनके जाला बना के रखते हैं उनके माइंड में। सो उनको क्लियरली ये बात आपने बता देनी है। मैं आपको ये नहीं कह रही आप खुद को बज़न करें। फ़ेक चीज़ और रियलिटी के बारे में तो हमने ही बताना होता है ना अपने बच्चों को। तो अपने बच्चों की काउंसलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के इस दौर में। मैं कहती हूँ दोस्त बनना बहुत ज़रूरी है अपने बच्चों का। अगर आप अपने बच्चों का दोस्त बन जाएंगे ना, उनको सुनेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे, तो आपके बच्चे बाहर आसरा नहीं ढूंढेंगे कि हम अपनी बातें किससे शेयर करें। इसी तरह से बच्चे, क्योंकि जब इस एज में होते हैं प्री टीन एज में, तो बच्चों में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, वो चीज़ों को जानना चाहते हैं, वो क्वेश्चंस करते हैं आके पेरेंट्स से, लेकिन हम उनको डांट देते हैं या हमारे पास कोई ऐसा जवाब नहीं होता सम टाइम जो हम उनको दे सकें। तो इस तरह से आप उनको जवाब दें कि वो आपसे मुतमईन हो जाए, उनको पता हो कि हमें जो जवाब मिला है हमारे सवाल का वो बिल्कुल तसल्ली बख्श है। तो इस तरह से अपने बच्चों को ना मुतमईन करना सीखें। अगर आप उस सवाल का जवाब नहीं देंगे, तो ऐसा नहीं है कि बच्चा वो सवाल अपने माइंड से निकाल देगा या बच्चा किसी से पूछेगा नहीं, वो किसी और से पूछेगा, और फिर वो उसको किस तरह का जवाब देता है, अपने नज़रिए से किस तरह से वो उस बच्चे को डील करता है, इस चीज़ की आपको फिर नॉलेज नहीं है। तो इसलिए बेहतर यह है कि अगर बच्चा आपसे कुछ पूछ रहा है, तो आप खुद उसको हर तरह से गाइड करें। मैंने एक जगह पढ़ा था कि बच्चों को देने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ जो माँ बाप के पास होती है वो वक्त है। जो टाइम है वो बेस्ट इन्वेस्टमेंट है जो हम अपने बच्चों को दे सकते हैं। तो आप टाइम को अपने इन्वेस्ट करें, बच्चों के साथ आप बैठें, उनके फ्यूचर प्लान सुने। बच्चे ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग से ना आपको वाक़ियात सुनाएंगे कि हम ये बनना चाहते हैं, हम ये बनना चाहते हैं। तो उनको कभी भी इस चीज़ के मामले में ना वो नहीं करें, डीमोटिवेट नहीं करें, नहीं आपने ये नहीं बनना, आप ये बने। इनकी अपनी ख्वाहिशात ना उनके ऊपर नहीं थोपें। जो वो बनना चाहते हैं आप उनको बल्कि इस चीज़ में अप्रिशिएट करें। बने ना बने वो उनका नसीब है, लेकिन क्योंकि ये एज इस तरह की होती है, इस एज में बच्चे ख्वाब देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं, बच्चियाँ भी। तो आप ज़रूर अपने बच्चों के साथ ना इस टॉपिक पे भी बातचीत किया करें। बच्चों को ना बड़ा अच्छा लगता है इन टॉपिक्स पे बात करना, कि मेरे माँ बाप मेरे फ्यूचर के बारे में मेरे साथ डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत मज़ा भी आता है, मुझे तो बहुत मज़ा आता है जब मैं अपने बच्चों से पूछती हूँ ना, तो मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को ना एंजॉय करती हूँ। तो बस ये छोटी छोटी सी कुछ चीज़ें होती हैं, अगर हम इसको स्टार्टिंग से ही अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दें एज अ पेरेंट, हमें खुद भी सीखने की ज़रूरत होती है। दूसरा, इस चीज़ पे नज़र रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि आपने घर में जो माहौल दिया है, मे भी स्कूल में और बच्चों में जिनमें वो उठ बैठ रहा है आपका बच्चा, वहाँ उनके घरों में वैसा माहौल ना हो। तो इसलिए इस चीज़ को भी लेकर ज़रूर बच्चों से डिस्कशन किया करें कि उनकी सोहबत क्या है, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि आपने तरबियत अच्छी की होती है, लेकिन सोहबत जो है ना वो सबगत ले जाती है, यानी कि वो पहले रंग दिखा देती है सोहबत, और तरबियत जो है ना वो कहीं दूर रह जाती है। तो इसलिए ये चीज़ को भी ज़रूर जो है ना वो नोटिस किया करें।
तो ये जी छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं जो कि हमें अपने बच्चों के साथ करनी चाहिए ताकि हम बाद में परेशानियों से ना बच सकें और स्टार्टिंग में ही हम अपने बच्चों को अपना दोस्त बना लें ताकि हमारे बच्चों को बाहर दोस्ती करने की ज़रूरत ना रहे। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।